स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 10th के उर्दू के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने आप लोगों को कहा था कि लेखक और उसके कहानी और उसके लेखक का नाम आप लोगों को याद रखना है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलते हैं, इसको याद करने का आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक आपके साथ सोचता है मैंने कि 5 मिनट का वीडियोज़ बनाकर आप लोगों की कुछ हेल्प कर दिया जाए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। समय बहुत कम है इसलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। तो ये जो एक अफसाना उन्होंने लिखा था, भोला लिखा था, तो भोला, तो भोला जो है, भोला का जो लेखक है वो कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी है। देखिए, जो भोला लोग होते हैं ना, जो भोला भाला लोग होते हैं, उनके सिंग नहीं निकले होते हैं कि वो मार करते फिरेंगे, ठीक है ना। बस मेरी बातों पर ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। जो भोले भाले लोग होते हैं उनके सिंग नहीं निकले होते हैं कि वो दूसरों को मारते फिरेंगे। इससे आपको याद आ जाएगा राजेंद्र सिंह भोला। अब दूसरा है हमारा शहादत हसन मंटू, ठीक है। शहादत हसन मंटू, नया कानून, ठीक है। तो मंटू से आपको याद रखना है मिंटो फ्रेश। आप लोग एक चॉकलेट खाए होंगे मिंटो फ्रेश, तो जिसने भी मिंटो फ्रेश खा लिया वो किसी भी कानून को नहीं मानेगा। आप कितना भी नया कानून बना लीजिए, मिंटो फ्रेश की एक खासियत है कि जो उसको खा लेता है उनका माइंड फ्रेश हो जाता है और वो कोई भी कानून को नहीं मानता है। तो मिंटो फ्रेश से आपको मंटू याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा हयातुल्लाह अंसारी, जिसने भीख को लिखा था। तो भीख क्या है? देखिए, हयात, जिसका हयात अल्लाह के हाथ में है, जिसका हयात अल्लाह के हाथ में, उसको किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। जिसका हयात अल्लाह के हाथ में है उसका किसी भी भीख की ज़रूरत नहीं है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली, और ये किसको लिखा था? सर सैयद का बचपन। तो सर सैयद का बचपन किसने लिखा था? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। इसको याद रखने का ट्रिक है कि जो शेर है, शेर को याद रखिएगा। सर सैयद से आपको शेर याद है। शेर का जो बचपन होता है, शेर को बचपन में भी हल्के में नहीं लेना है। हाली से आपको हल्का याद रखना है। शेर को जो बचपन में भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा आजमाइश। आजमाइश का जो लेखक कौन है? मोहम्मद मुजीब। आजमाइश का लेखक कौन है? मोहम्मद मुजीब। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, मोहम्मद जो है हमारे नबी हैं, तो हमें जो मुजीब से मुझे मोहम्मद की आजमाइश पर क्या करना है? खरा उतरना है। मुझे मोहम्मद की आजमाइश पर क्या उतरना है? खरा उतरना है, ठीक है। याद रखिएगा, मेरी बातें आपको एग्ज़ाम में याद आएगी। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ ना कुछ याद आएगा और आप उसे टिक आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा। इसके बाद है हमारा चोरी और इसका कफ़ारा, जिसको लिखा था सैयद आबिद हुसैन ने। तो इसमें हम लोग बीच वाला जो वर्ड है आबिद, इस पर फोकस करेंगे। आबिद से आपको याद रखना है आइंदा। आबिद से आइंदा, जो आदमी चोरी और इसका कफ़ारा कर लेता है, चोरी किया और इसका कफ़ारा कर लिया, तो वो क्या करेगा? आइंदा से चोरी नहीं करेगा, ठीक है। आइंदा से चोरी नहीं करेगा। जो इंसान चोरी कर लेता है और इसका कफ़ारा कर लेता है तो वो आइंदा से चोरी नहीं करेगा। आबिद आइंदा, आबिद आइंदा याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में हाईलाइटेड होगा। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा सर सैयद अहमद खां, औरतों के हुकूक। औरतों के हुकूक को किसने लिखा? अहमद खां ने। अब देखिए, अहमद जो है ना, अहमद हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, यानी हमारे नबी का नाम है। तो आप याद रखिएगा, अहमद जो है, अहमद जो है हमारे नबी जो है, औरतों के हुकूक के बारे में पूरा ख्याल रखते थे। औरतों के किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, तो उनके बारे में पूरा ख्याल रखा करते थे। तो औरतों के हुकूक के बारे में पूरा हक किसने दिया? तो अहमद ने दिया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मौलवी अब्दुल्ला हक। मौलवी अब्दुल्ला हक का जो है मखलूत ज़बान, किसको? मखलूत ज़बान। मखलूत ज़बान को किसने लिखा था? मौलवी अब्दुल्ला हक ने। अब देखिए, मखलूत ज़बान यानी अलग अलग ज़बान को समझने के लिए आपको मौलवी के पास जाना होगा। हम लोग अरबी समझने के लिए किसके पास जाएंगे? मौलवी के पास जाएंगे ना। तो मौलवी के पास जाना होगा। मखलूत ज़बान को समझने के लिए किसके पास जाना होगा? मौलवी के पास जाना होगा। इसके बाद है हमारा आले अहमद सुरूर, चकबस्त लखनवी, ठीक है। चकबस्त लखनवी। देखिए, लखनवी से लखनऊ याद रखना है, और अहमद यानी हमारे नबी, जिसका वो ज़िक्र सबसे ज़्यादा उर्दू माहौल हो गया या फिर कुछ हो गया, इस्लाम के बारे में ज़्यादा बोलबाला हो गया, कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ जो है आपका ऐसा जगह है जहाँ पे उर्दू का बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो कहीं पर भी हमारे इस्लाम हो गया या हमारा नबी के बारे में हो गया, कहीं पर भी उसका सुरूर है तो कहाँ है वो? लखनऊ में उसका सुरूर ज़्यादा है। सुरूर यानी क्रेज़ होता है ना, क्रेज़ एक टाइप का, ठीक है। याद रखेंगे। इसके बाद ये जो है आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप पर सिलेबस में भी नहीं था शायद। मोहम्मद इस्लाम परवेज़, ये थे माहौल बचाओ। तो माहौल, अब हमारा इस्लाम का जो है वो ख़तरे में है। हमारा इस्लाम जो है उसका जो माहौल है उसको वो डेंजर जोन में है। अब
या नहीं तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि माहौल को, यदि अपने माहौल को हमें बचाना है तो अपने बच्चों को इस्लाम पर लाना होगा, ठीक है, इस्लाम के रास्ते पर लाना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो माहौल है, हमारे आसपास का माहौल जो है वो बच जाएगा। तो मोहम्मद इस्लाम, इस्लाम से इस्लाम, आपको असलम है लेकिन आपको इस्लाम याद रखना है, इस्लाम नहीं है असलम है, तो आपको इस्लाम रखना है, माहौल बचाएं। तो हमें माहौल बचाने के लिए इस्लाम पे चलना होगा, इस्लाम के बताए रास्ते पे चलना होगा। देखिए इसके बाद एक कवि आपका जो नज़म है, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलनों के नहीं नायाब है हम, मिलने को नहीं नायाब है हम, इस तरह का अगर कोई आएगा तो उसका जो लेखक है वो है शाद अजीम आबादी। तो इस शायरी में देखिए कुछ थोड़ा सा क्वालिटी है, ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, क्योंकि मैं अजीम हूँ, इस तरह से अपने आप को डिनोट करना है कि मैं बहुत अजीम हूँ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इसलिए मुझे मुल्को मुल्को ढूंढोगे लेकिन मैं मिलूँगा नहीं, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए, दुनिया मेरी बला से जाने महंगी है या सस्ती है। जब दुनिया में सभी सामान महंगे हो जाएंगे और खूब दाम उसका बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुनिया फ़ानी हो जाएगी, दुनिया क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, दुनिया फ़ानी हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जलवाए दरबार दिल्ली, इसको किसने लिखा था, अकबर अला आबादी ने। तो जलवाए दरबार दिल्ली में आपको याद रखना है कि दिल्ली के जो दरबार था वो किसका था, अकबर का था, इस तरह से याद रखना है नहीं लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे, दिल्ली का दरबार किसका था, अकबर का था, ठीक है। अब आता है हकीकत हुस्न, हकीकत हुस्न इकबाल, इकबाल, बाल से आप मुझे बाल याद रखना है, तो लड़कियों के जो बाल होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, उनके हुस्न होते हैं, यानी हकीकत हुस्न है, ठीक है, याद रखेंगे। तो लड़कियों के जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए हुस्न का काम करते हैं, यानी वो हुस्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला है गर्मी और देहाती बाज़ार। गर्मी और देहाती बाज़ार, देखिए गर्मी में देहाती बाज़ार जाने का हिम्मत वही कर सकता है जिसके अंदर जोश होगा। गर्मी में देहाती बाज़ार जाने की हिम्मत वही कर सकता है जिसके अंदर जोश होगा, ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है आपका फ़िराक के बारे में है, एक हल्का जंजीर तो जंजीर नहीं, एक हल्का जंजीर तो जंजीर नहीं। देखिए हल्का जंजीर से अगर आप दरवाज़ा को लॉक करेंगे तो चोर लोग जो होता है वो किस में रहता है, फ़िराक में लगा रहता है चोरी करने का, चोर लोग किसके फ़िराक में रहता है, चोरी करने के फ़िराक में लगा रहता है, इसलिए एक हल्का जंजीर तो जंजीर नहीं होता है। तो इसको आप इससे डिनोट करके याद करके जाएंगे। अगला है हमारा गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा का हो जाएगा प्रेमचंद, गुल्ली डंडा का कौन हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। देखिए गुल्ली डंडा जिस समय बच्चे खेला करते थे, आज तो उसका खेल उठ गया, उस समय उनके बीच में क्या होता था, प्रेम हुआ करता था, ठीक है। गुल्ली डंडा जब खेला जाता था उनके बीच में प्रेम होता था, क्योंकि चंद लोग मिल कर के ही खेल लिया करते थे ये खेल, इसमें ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती थी, 2 से स्टार्ट होता था, 3 4 5 मिल कर के खेल लिया करते थे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो नाम है यहाँ पर है वो दो फिरंग लंबी सड़क, ये भी इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इसके जो राइटर हैं वो हैं कृष्णचंद्र। तो देखिए ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है कि जो लंबी सड़कों पर जो है कृष्णचंद्र का नाम लेकर के, यानी जो कृष्ण होते हैं उनका नाम लेकर के कोई भी लंबी सड़क को वो पार कर जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद जो है हमारा अहमद नदीम काश्मी का सुल्तान, अहमद नदीम काश्मी का सुल्तान, सुल्तान से भी आप लोगों को काफ़ी सारा क्वेश्चन देखने को मिला, हो सकता है कि इसके राइटर का नाम पूछ लिया जाए। तो अहमद नदीम काश्मी जो है, आपको नदीम यहाँ पे फोकस करना है, सिर्फ नदीम नाम। आप इमेजिन कीजिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कि नदीम जो है, नदीम नाम का जो लड़का है, नदीम नाम का जो शख्स है वो सुल्तान मूवी देखने के लिए जा रहा है, वो सुल्तान मूवी देखने उसको पसंद है, या सुल्तान मूवी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा मूवी पसंद है, तो वो क्या कहेगा, नदीम नाम का लड़का, कि मुझे सुल्तान मूवी पसंद है, ठीक है। इसके बाद है हमारा मन का तोता, मन का तोता जिसको लिखा था रतन सिंह ने। तो देखिए तोता जो है वो एक अनमोल रतन है, तोता क्या है, एक अनमोल रतन है कुदरत का, क्योंकि वो मन को क्या कर लेता है, जीत लेता है। तोता जो है वो एक अनमोल रतन है, तोता एक अनमोल रतन है, तोता एक अनमोल रतन है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, यही आपको एग्जाम में हिट करेगा। तोता एक अनमोल रतन है जो मन को क्या कर लेता है, जीत लेता है, ठीक है। देखिए जिलानी बानो दोशाला की लेखिका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर लीजिएगा, ये फेमस है, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था मॉडल सेट में, तो ये हो सकता है कि इसके राइटर के भी बारे में पूछ लिया जाए। तो आप जिलानी बानो एक फीमेल नेम है, आप याद रखिएगा, उसको दोशाला यानी कि शॉल की ज़रूरत है, आप उसे क्या कर रहे हैं, इमेजिन कीजिएगा थोड़ा देर के, आप उसे क्या दे रहे हैं, शॉल दे रहे हैं, किसको, बानो को, किसको याद कीजिए, बानो, बानो सिर्फ याद रखिए, बानो, बानो को क्या चीज़ की आवश्यकता है, शॉल की आवश्यकता है, ठीक है, याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर देंगे। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर जीके ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसे जरूर ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू।